धन्यवाद प्रभु का। सभी को जय मसीह की। तो जो आज का वचन मिला है पढ़ते हैं इसको। मैंने पढ़ा नहीं, एक बार पूरा है, हल्का सा पढ़ा था ऊपर से। तो लिखा है निर्गमन 20 का 24 में, निर्गमन 20 का 24। हाँ, मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उसी पर चढ़ाना। जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। आमीन। बहुत खतरनाक, बहुत सामर्थ्य वचन है, बहुत तगड़ा वचन है। लेकिन प्रभु मुझे अनुग्रह दे कम समय में इसको मैं आपके सामने बता सकूं। होली स्पिरिट हेल्प मी प्लीज। बहुत सारे प्रकाशन है, बहुत सारे प्रकाशन है, और इसमें प्रभु की बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा है कि लोग सर खुजाते रह जाएंगे। इतनी बड़ी आशीष है प्रभु आपको देगा। अगर आप इसको पढ़ो ना तो खुदा वापस इसके अंदर से आपको खुद निकाल कर दिखाएगा कि क्या बोला है प्रभु ने। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बना, मतलब प्रभु कुछ हमें अपने हिस्से का काम करने के लिए कह रहा है। उसके बाद लास्ट का, इसका लास्ट का पैराग्राफ पढ़ता है तो साफ लिखा है वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। पहला काम किसका है? हमारा, मिट्टी की वेदी बनाना। प्रभु हकीक इस वचन को हम अपनी जिंदगी में कैसे लेंगे? हमें असली में कोई पार्क में जाकर मिट्टी की वेदी नहीं बनानी, ना ही मिट्टी घर वहां से उठाकर घर में बनानी। ध्यान रखना, कुछ बातें परिवर्तनशील है, कुछ अपरिवर्तनशील है। मतलब इस बात को अगर आत्मिक रूप से ले तो प्रभु कहना चाहता है हमारी प्रार्थना की विधि जो टूटी हुई थी, बेकार थी, खराब थी। मतलब जैसा भी अभी प्रभु ने स्टार्टिंग में बुलवाया था कि कोई भी ऐसा है यहाँ पर जिसने बचे हुए 35 दिनों के अंदर कुछ सोचा हो, डिसीजन लिया हो, कुछ छोड़ने का, कुछ करने का, कुछ बदलाव का, कुछ चेंजेस का, कुछ भी ऐसा, तो प्रभु यहाँ पर कह रहा है हम सभी को एक ही चीज करनी है, वेदी बनानी है प्रार्थना की। कोई अगर यहाँ पर ऐसा है ना कि मेरा पति नहीं बदल रहा, पति नहीं बदल रही, बच्चे नहीं बदल रहे, बच्चे नहीं हो रहे, फैमिली नहीं मिल रही, या परिवार में टूटे फूटे हैं, रिश्ते नाते बेकार है, ऐसा है वैसा, सोमू सो बात है, बीमारी है, लाचारी, परेशानी है, घटी है, रोग है, महामारी है, श्राप है, कर्ज है, कोई जिंदगी में काम नहीं हो रहा, लाइफ में चेंजेस नहीं हो रहे, रुकावट है, या इन बीमारी छुटकारा नहीं मिल रहा, विरोध है, कड़वाहट है, डाह है, जलन है, मतवालापन है, ये सब कामों में जहाँ कहीं हाथ लगा रहा हूँ कूड़ा हो जा रहा है, सोना पत्थर बने जा रहा है। जिंदगी में कोई बदलाव नहीं, कोई आत्मा में बदलाव नहीं है, चमत्कार नहीं है, छुटकारा नहीं है, डिलीवरेंस नहीं, कोई बरकत नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है। तो कैसी भी कोई ऐसी चीज अगर आपको लग रही है अपनी जिंदगी में, तो उन सब चीजों के लिए, उन सब चीजों को डिलीवरेंस में लाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, उन लाइफ के किसी भी हिस्सों में किस चीज की जरूरत है? वेदी की जरूरत है। जब तक वेदी नहीं बनेगी ना तो अभिषेक नहीं मिलेगा। और वेदी बनाने के लिए पिसना पड़ता है, पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। आपको बताया था ना पहले भी, अब्राहम से प्रभु ने कहा पहाड़ी पर चढ़ जा। अब्राहम पहाड़ी पर चढ़ा, दुख और आंसू के साथ, टेंशन चिंता के साथ। मूसा से कहा मूसा पहाड़ी पर चढ़ जा। मूसा टेंशन चिंता परेशानी के साथ पहाड़ी पर चढ़ा। एलिया पहाड़ी पर चढ़ा अपनी माँ जान को बचाने के लिए, प्रभु के पास उत्तर पाने के लिए। यहोशू पहाड़ी पर चढ़ा। यहोशू टेंशन में था, समझ नहीं आ रहा क्या करे, पहाड़ी पर चढ़ा। आगे चलते हैं, जब और आगे जाते हैं, हबक्कुक से कहा प्रभु ने पहाड़ी पर चढ़ जा, चिंता परेशानी को लेकर, समझ में नहीं आ रहा क्या करे, रास्ता कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, प्रभु ये काम कैसे होगा, ये तो नामुमकिन है। दुनिया ने क्या दिया, लोगों ने क्या दिया, डॉक्टरों ने क्या दिया, मजिस्ट्रेट ऑफिसर ने क्या दिया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने क्या दिया, प्राइवेट ऑफिसर ने क्या दिया, इन सबों ने क्या दिया, प्रभु कुछ नहीं हो पा रहा। प्रभु एक बात कह रहा है, वेदी बना, पहाड़ी पर चढ़ जा। पहाड़ी क्या है? प्रार्थना। पहाड़ी का मतलब प्रार्थना। पहाड़ी पर चढ़ने का मतलब है वेदी बनाना, प्रार्थना करना। वेदी का मतलब है प्रार्थना में आना, संगति में आना। वेदी बनाने का मतलब है प्रभु की उपस्थिति में बैठना। वेदी बनाने का मतलब है प्रभु के साथ संगति करना। वेदी बनाने का मतलब है प्रार्थना के लिए समय निकालना। दिस इज सो मच इम्पोर्टेंट, यू नो। एक चीज प्रभु यहाँ पर हमें सिखलाना चाह रहा है। प्रभु कह रहा है पहाड़ी पर चढ़ जा। यीशु कहाँ गया? धरती के अंदर नहीं गया, पहले पहाड़ी पर गया। पहाड़ी पर जा सका, उसको इतनी सामर्थ्य मिली, तभी वो धरती के अंदर जा पाया। समझना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे, बहुत ज्यादा जरूरी है। पता क्या कि जैसे ही एक विश्वासी पहाड़ी पर चढ़ता है, प्रभु के साथ संगति करता है, प्रभु की बात को मानता है, प्रभु के आत्मा के बारे में चलता है, प्रभु उसको बढ़ाता है। समझ रहे हो? उसको प्रभु इतना बढ़ाता है, उसकी सोचो समझ से बढ़कर। जो काम उसने अपनी जिंदगी में कभी किए नहीं, सोचे नहीं, वो काम परमेश्वर उसकी जिंदगी में करता है। प्रभु कह रहा है पहाड़ी पर चढ़ना। यीशु कहाँ गया? पहाड़ी पर गया। कब? पतरस याकूब को यूहन्ना के समय। आज पतरस याकूब और यूहन्ना के समान हम सो गए थे। प्रभु कह रहा जाग, तेरी आंखें खुली रहे, तेरे सर पर कभी तेल की घटी ना हो, तेरी कमर बंधी रहे, तेरे दिए चले रहे। जहां पर दिया बुझ गया, शैतान अंधकारों में काम करता है, और जो तेरे पास है उसे कोई छीन ना ले। इसलिए प्रभु कह रहा है पहाड़ी पर चढ़ जा और वेदी बना।
समझ रहे हो? जब ये परमेश्वर के अभिषेक थे, जब ये क्या नाम है, अब्राहम पहाड़ी से उतरा, कैसे उतरा? खुशी के साथ, प्रतिज्ञा के साथ, आशीष और बरकतों के साथ उतरा, उत्तर के साथ उतरा। एलिया पहाड़ी से कैसे उतरा? अभिषेक के साथ, सामर्थ के साथ, भरपूरी के साथ, अनॉइंटिंग के साथ, नियुक्त करा, चेलों को नियुक्त किया। यहोशू कैसे उतरा? उत्तर के साथ, आशीषों के साथ, प्रतिज्ञा के साथ, इजराइल बन गया वो। आगे चलते हैं, और जब हम हबक्कुक को पढ़ते हैं, उत्तर के साथ उतरा। जब हम यीशु को देखते हैं तो यीशु उत्तर के साथ उतरा। कैसे उतरा? सामर्थ और अभिषेक इतना पाया कि जब वो पहाड़ी से उतरा, लिखा है उसके अंदर से सामर्थ निकलकर लोगों को चंगा करती थी। लोगों के लिए उत्तर बनकर खड़ा हुआ वो। पहाड़ी पर चढ़ जा, जो पिता का है वो पिता को देना है, मतलब जो परमेश्वर का है परमेश्वर को, परमेश्वर को परमेश्वर का क्या देना है? प्रार्थना में समय बिताना है प्रभु के साथ। ये समय है, इन बचे हुए 30-35 जो बचे हुए दिन है 2022 के अंदर, अपने सारे खमीनों को निकालने के लिए आज प्रभु के साथ जुड़ जाओ। आप कभी सोच नहीं सकते खुदा आप वो करेगा। देखना, मैं बहुत बड़ी बड़ी कमाई के साथ आपके आपके बीच में आऊंगा, और आपकी ऐसी भूख और प्यास बढ़ेगी, प्रभु मेरे साथ भी ऐसा करना, मेरे साथ भी ऐसा करना। मैं भी तो हूँ, आप मांगोगे। मैं कह रहा हूँ अभी समय मिला है, मैं लगा हुआ हूँ प्रभु के साथ। कई बार कमजोर पड़ा, कई बार गिरा। मैं चाहता हूँ ये वो समय है, इस समय मिट्टी रेत के समान अपने हाथों में से निकल के जाने ना पाए। प्लीज, ये वो समय है, बहुत कीमती है। दिन बुरे हैं, मांगो भूख और प्यास के साथ। निकल आओ उन समस्याओं से, निकल आओ उन रुकावटों से, निकल आओ उस आलस से, निकल आओ उन घटियों से। मत रो उन चीजों के लिए, ये सब पीछे चली हुई आएंगी। अभी थोड़ी देर पहले मैं और मेरी वाइफ बात कर रहे थे किसी चीज को लेकर, डॉक्यूमेंट्स को लेकर। हर बात में प्रभु की योजना है। प्रभु दूसरों की जिंदगी में काम होते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में क्या चीज? प्रभु ने हर चीज के लिए एक साइड टाइम ठहरा रखा है। हमें जगह नहीं चाहिए, हमें छुटकारा नहीं चाहिए, अभिषेक नहीं, हमें छुटकारा नहीं चाहिए, आशीष नहीं चाहिए, बरकत नहीं चाहिए, सामर्थ नहीं चाहिए, ताकत नहीं चाहिए, अनुग्रह नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सुनना मेरी बात, हमें अभिषेक चाहिए, अभिषेक चाहिए, अभिषेक चाहिए। अभिषेक मतलब शक्ति, परमेश्वर की सामर्थ। सामर्थ होगी, रुके हुए काम बनेंगे, कटोरे ते नम्र होंगे, बीमार चंगे होंगे, आश्चर्य कर्म होंगे, अंधे देखेंगे, कुकुर बोलेंगे, बहरे सुनेंगे, बीमार चंगे होंगे, कोढ़े शुद्ध होंगे, मुर्दे जिंदा होंगे। जो काम डॉक्टर मना करते हैं मेरे बस की नहीं है, वो काम आप और मैं करेंगे अभिषेक के द्वारा। इस काम में लोगों को कई साल लगते हैं, कोर्ट केसेस हो जाते हैं, या कोई कैसी परिस्थिति है, नहीं कर पा रहे, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, इसको दिखा लिया, उसको दिखा लिया, बुद्धिमानों को दिखा लिया, नहीं कर पा रहे, बुद्धिमान भी फेल। उस समय वो अभिषेक काम करेगा। मकान अपने कब्जे में नहीं आ रहा, विरोधी फेवर में नहीं आ रहा, टूट रहे से नहीं जुड़ रहे, क्या चाहिए? अभिषेक चाहिए। प्रचार करने के लिए अभिषेक चाहिए, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए अभिषेक चाहिए, आश्चर्य कर्म करने के लिए अभिषेक चाहिए, किसी को सुसमाचार सुनाने की सामर्थ होती है, उसे अभिषेक कहते हैं। सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक चाहिए, विरोधियों को फेवर में लाने के लिए अभिषेक चाहिए, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए अभिषेक चाहिए, किसी रोगी को चंगा करने के लिए अभिषेक चाहिए। यीशु के बारे में पढ़ सकते हैं, यीशु में से सामर्थ निकलकर लोगों को चंगा करती थी, ऐसा साफ लिखा है। कब? जब वो पहाड़ी से उतरा। पहाड़ी पर चढ़ने क्या गया था वो? पिता के साथ रिलेशन अच्छा करने के लिए था, एक संबंध बनाने के लिए गया था अपने बाप के साथ। समझने की कोशिश करना। आज अगर हमारा 2000 का नोट खो गया है तो उसको कैसे ढूंढेंगे हम? आराम से चाय पानी पी लें, फिर ढूंढेंगे? या सोने की गोल्ड की चेन खो गई, गोल्ड की अंगूठी खो गई है, कैसे ढूंढेंगे हम? या पहले एक बार थोड़ा सा 1 घंटे की नींद ले लो, आराम से ढूंढूंगा। या फिर कैसे? नहीं, मैं नहीं खा रहा, खानी मैंने नहीं खा रहा, पानी पानी नहीं पी भाई, समझ नहीं आ रहा, बौखला आ जाएगा इंसान। मेरे को वो चाहिए, उसके बिना नींद नहीं है, उसके बिना पानी नहीं उतरेगा, रोटी नहीं उतरेगी, मेरे को सोने की अंगूठी चाहिए। कहाँ है, कहाँ है? ऐसे ढूंढ, उससे बढ़कर हमें खुदा को ढूंढना है। जब ढूंढेंगे ना तो पाएंगे। लिखा है, धन्य वो जो धार्मिकता की भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जब आपको अभिषेक मिलेगा ना, जो काम आपने जिंदगी में अब तक नहीं किया, जो अभी तक आशीष नहीं पाई, भरपूरी को नहीं देखा, छुटकारा को नहीं देखा, चमत्कार को नहीं देखा, अपनी अपनी पत्नी, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली, अपने पति की जिंदगी में बदलाव को नहीं देखा, उस अभिषेक के द्वारा आपकी जिंदगी में और आपके द्वारा औरों की जिंदगी में बदलाव आएगा। कौन करेगा? कौन करेगा? ये प्रभु नहीं करेगा, ये वो अभिषेक करेगा जो आपने कमाया है। अभिषेक कमाना पड़ता है। तेल उड़ेलने के द्वारा ना किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं आती है। उसको तेल उड़ेलने के द्वारा सामर्थ्य तो आती है, समझना इस बात को। ये 2 तरीके से है। बदलाव आता है, लेकिन उसको कमाना पड़ता है, उसमें बने रहना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। जो अभिषेक जो उनको मिला था, उसने उसको संभाला नहीं, खो दिया। जो आशीष ऐसा आपको मिली थी वो संभाल नहीं पाया, खो गया। मन फिराना चाहा, मन फिराने का उसको तो अवसर भी नहीं मिल पाया। लेकिन जिनको मसा किया गया, जिन्होंने, अब हम शाऊल को देखें, शाऊल को अभिषेक मिली, अनॉइंटिंग मिली, बढ़ता गया वो, लेकिन उसने संभाल नहीं सका, वो खो दिया।
अभिषेक के द्वारा लोगों की जिंदगी में बदलाव आता है, लेकिन उसमें बने रहना जरूरी है। अभिषेक बहुत से लोगों को ऊपर उठा देता है, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए उसको बढ़ाना पड़ता है, हमें बढ़ाना पड़ता है। कैसे? और पिसना पड़ता है। जब तक गेहूं का दाना भूमि में पिसकर मर नहीं जाता, तब तक वो अकेला रहता है। लेकिन जब वो मर जाता है तो बहुत फल फलता है। इस महीने के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 2022 के एंड तक, दिसंबर तक बहुत सारे लोग ऐसे जिनको तोड़ा और मरोड़ा जाएगा। सुनना मेरी पूरी बात, बुरा लगे तो सॉरी। तोड़ा और मरोड़ा जाएगा, मतलब स्पिरिचुअल में, आत्मिक रूप में। विरोध हो सकता है, दुख आ सकता है, समस्या आ सकती है, लेकिन हार मत मानना, डरना मत। आपकी वो टेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि बड़ा प्रतिफल आपको मिलने जा रहा है 2023 के अंदर। उसका रिवॉर्ड यहोवा आपको देगा। उस जो आप पिसे हो, टूटे हो, जो आपने खोया है, उसका कई गुना मल्टीप्लाई करके प्रभु आपको देगा। ये प्रभु कह रहा है। अभी क्या पढ़ा आपने वचन? ये मैं नहीं कह रहा, ये शैंकी नहीं कह रहा है, ये यहोवा कह रहा है। जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। कहाँ कहाँ? जहां भी आप जाओगे ना, यीशु नाम लोगे, वहां तुम्हें आशीष देगा ही होगा। तुम्हारे काम में आशीष देगा, तुम्हारे सुसमाचार में आशीष देगा, तुम्हारी प्रार्थना में आशीष देगा, तुम्हारी बरकतों में आशीष देगा। जब तुम कहीं पर भी जाके प्रार्थना करोगे ना, तुम्हारी प्रार्थना जहां पर भी तुम खड़े हो, जिस किसी के सामने तुम खड़े हो, जहां कहीं भी कोई फंसा है, जब वो तुम्हारे से अपने लिए प्रार्थना कराएगा तो तुम्हें इतनी आशीष देगा कि वो तुम्हारी प्रार्थना को तुरंत स्वीकार करेगा। आकर तुम्हें आशीष देगा। कितना प्यार करता है। आकर, आकर तुम्हें आशीष दूंगा। आमीन बोलो, मैं ग्रहण करती हूँ। ऐसा होने जा रहा है, बहुत से लोग भरपूरी की आशीषों को पाएंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आत्मिक रूप में परमेश्वर के दोनों हाथों को अपने सर पे रखा हुआ महसूस करेंगे, और उनको आवाज आएगी, तुझे आशीष मिले। बहुत ब्लेसड मोमेंट है ये। प्रभु कह रहा है, अपनी भेड़ बकरी, मेल बलि, गाय बैल, होम बलि को उन्हीं पर चढ़ाना जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं। मतलब एक जगह है जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, एक उपस्थिति है, एक वेदी है, जहां पर हमें पर्सनल प्रेयर में परमेश्वर के साथ बैठना है, संगति करनी है। समझ रहे हो? जब हम बैठेंगे, जब एलिया ने एक वेदी बनाई, वेदी बनाने के बाद उसके ऊपर बलिदान रखा, बलिदान के बाद उसने प्रार्थना की, तब उसके ऊपर आग उतरी। वेदी बनानी पड़ेगी। अगर वेदी टूटी हुई, वेदी किसे कहते हैं? हमारे प्रार्थना का जीवन। प्रार्थना में आना पड़ेगा, उपवास में आना पड़ेगा, अपने अंदर की कमियों को, खमीरों को निकालने के लिए। प्रभु इन दिनों बहुतों की खमीरों को निकालेगा, गुस्से को निकालेगा, कड़वाहट को निकालेगा, ढिठाई को निकालेगा, जलन को निकालेगा, नामाफी को निकालेगा, बुराई बातों को निकालेगा, चाहे वो किसी को भी इस्तेमाल करे। चुप लगाना अगर पढ़ना है तो। अगर ऐसी जिंदगी जीने तो आपकी मर्जी है। अगर आपको ऐसे ही जीना है तो बोल देना, प्रभु ऐसे ही ठीक है, तो वो आपकी टेस्टिंग नहीं होगी, तो शैतान आपको नहीं परखेगा। शैतान भी सोचेगा, अरे इसको तो मुझसे कोई, मेरे को तो उससे कोई खतरा नहीं, जब ये ऐसी जी रहा है, चलने तो इसको, जीने तो ऐसी जिंदगी दर्द पीड़ा वाली, जीने तो उसको जिंदगी ऐसी, रोज कुआं खोदना, रोज पानी निकालना, जीने तो उसको। लेकिन शैतान को उनसे खतरा है जो उसके दुख को, जो परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं, जो चुप रहकर दुख को सह लेते हैं। और ये चीज परमेश्वर को भाती है, क्योंकि प्रभु को पता है, मेरे बेटे, थोड़ा सा दुख उठाने के बाद मैं तुझे स्वयं दृढ़ करूंगा, अटल करूंगा, बलवंत करूंगा, पवित्र करूंगा, और शैतान के लिए तुझे खतरा बना दूंगा। शैतान को उनसे खतरा है जो चुप रहकर दुख को सह लेते हैं, जो जबान नहीं लड़ाते, दोष नहीं लगाते, बुराई नहीं करते, कमी नहीं निकालते, ठट्टा नहीं करते, नादर नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, समय बर्बाद नहीं करते। शैतान को उन लोगों से खतरा है, क्योंकि वो अभिषेक पा रहे हैं, और उस अभिषेक से शैतान डरता है। लिखा है, यीशु के अंदर से यीशु में इतनी सामर्थ्य दी कि वो दुष्ट आत्मा को बोलने भी नहीं देता था। बोल नहीं पाती थी दुष्ट आत्मा उसके सामने। सोचो, बहुत से कामों में आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, ये सच बात है, बहुत बार हुआ है। कई बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी है, वो काम मेरे लिए यूं ही हो गए हैं। जिन कामों में लोग धक्के खा रहे हैं, एक मैं कह रहा हूँ 1 साल से ऊपर हो गए, प्रभु उनके भी कामों को बना, उनके पापों को क्षमा करे, लोगों की जिंदगी में काम करे, लेकिन कुछ अपने से काम है, लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं है, इसलिए वो उनमें फंसे थे। लेकिन जिनको ज्ञान है, वो हियाब बांधकर बड़े बड़े काम करते हैं और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। हालेलुया। प्रभु कह रहा है, पहाड़ी पर चढ़ जाओ, प्रार्थना में आ जाओ। ये समय अपने समय को बर्बाद करने का, वेस्ट करने का नहीं है। क्रूस उठाना पड़ेगा। नींद आ रही है, पानी मार लो मुंह पर, पानी रखकर सो, सॉरी, पानी रखकर बैठो प्रार्थना में। बुद्धि और आत्मा दोनों से काम लो। नींद आ रही है, पानी मारो झटाक से, कपड़ा भिगो के रख लो, पीने का पानी रख लो बोतल में, गिलास में भी मत रखना। शैतान बहुत चला है, खामा का गिर गुरा गया, 3-4 लोग अगल बगल के कुछ डांटे ना। बहुत चालाकी से काम करना है आपको, बहुत चालाकी से। वो नहीं बैठने दे, वो नहीं बैठ रही, देखा वो टान कर बैठा है, नहीं बैठने दूंगा उसको प्रार्थना में। सुबह से लेकर शाम तक इतना काम मैं थका दूंगा, ये बैठ नहीं पाएगी। इतना उसको काम में बिजी कर दूंगा कि रोटी खाते इसको नींद आएगी। थकावट इतना डाल दूंगा कि बैठ नहीं पाएगी। अगर ये बैठ गई तो मेरी छुट्टी है। शैतान को अपनी छुट्टी नहीं चाहिए, वो 24 आवर काम करना चाहता है, और उसकी यही चाल है कि तेरे को तेरी कॉलिंग में मैं सफल नहीं होने दूंगा जो परमेश्वर ने तेरे लिए रखी है।
तुझे या व्यभिचार में फंसा कर मार दूंगा, या सुसाइड में, या टेंशन, या चिंता, या परेशानी में। तू इसी बोझ को लेकर जिएगा या जिएगी। शैतान के तो यही चले, वो यही कहता है और यही वो चाहता है। लेकिन खुदा बाप कहता है अपने बोझ को मुझे दे दे, मेरे पास गिर की कोई नहीं, फिर से खड़ा हो, वेदी बना, दृढ़ और अटल हो। अधिकार मैंने तुझे दिया, सामर्थ तुझे दिए, और मैंने तुझे वचन दिए हैं। तुझे मैंने क्या नहीं दिया, तू लड़, और जो तेरे हिस्से का उसे छीन ले, उसके सर को कुचल। क्या मैंने नहीं कहा उसके सर को मैं तेरे पैरों तले को चलवा दूंगा? प्रभु आपसे कह रहा है, चंद शब्दों में आपसे बहुत कुछ कह गया। ताली दो हाथ से बजती है। पहली ताली किसे बजानी है? पहला हाथ किसे को उठाना है आपको? बोलो मुझे, बोलो मुझे, पहला हाथ मुझे उठाना है। बोलो प्रभु मैं अपने आप से नहीं कर सका। बोल दो अभी, मैं अपने आप से नहीं कर सका। प्रभु मैं अपने आप से नहीं कर पाऊंगा, तू मेरी मदद कर, मुझे उठा, दृढ़ कर, मजबूत कर, अटल बना। मेरी मदद कर, मेरी अगुवाई कर, मेरे शरीर पर, मेरी प्राण और आत्मा पर, मेरी जुबान पर कब्जा कर, ताकि जिस कार्य के लिए तूने मुझे बुलाया वो मैं पूरा करूं। तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो। पवित्र आत्मा, मेरे प्रिय मित्र, आप मेरी जिंदगी में आए। आमीन। हालेलुया। प्रभु बहुत प्यार करता है आप लोगों से। सॉरी आपका समय लिया, लेकिन ये बहुत कीमती वचन है। जब यहोवा जो हाँ कह ये रहा है ना, इसको ना जरूर अपनी जिंदगी में अपनाना, क्योंकि जो प्रभु कहता है ना वो पूरा करता है। लेकिन वो पूरा हमारी जिंदगी में जब ही होगा जब हम अपने हिस्से का काम करेंगे। ये मत सोचना बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां मेरे लिए हुई, मैंने तो बहुत कुछ ग्रहण किया, मैं तो प्रार्थना करे और आराधना करे, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है। काम के लिए अगर हम चाहते तुरंत काम हो तो अभिषेक चाहिए, नहीं तो गधे वाली मेहनत होती है इंसान की, उसमें भी कई बार प्रतिफल नहीं मिल पाता। समझ रहे हो? और शैतान पाप का छेद लगाना चाहता है उस गुबाड़े के अंदर, जो गुबाड़ा आपने अपनी सामर्थ्य, अपनी ताकत से भरा है। जिस बर्तन को, जिस अभिषेक को आपने बहुत मेहनत करके कमाया है, बहुत मेहनत से कमाया है। अभिषेक कैसे मिलता है? चुप रहकर, दुख सहने से, माफ करने से, प्रेम करने से, दया करने से। सामने वाला आपको प्रतिफल नहीं दे रहा, सामने वाला आपके लिए भला नहीं करा, अच्छा नहीं करा, लेकिन आप हमेशा से उसके लिए अच्छा करके दे रहे हो। चाहे वो सास है, चाहे ससुर है, चाहे माँ है, चाहे बाप है, चाहे बच्चे है, चाहे फैमिली है, चाहे पति है आपका, चाहे आपका भाई है, चाहे आपके दोस्त है। उस समय आपकी परीक्षा हो रही है, और स्वर्ग के दूत खुदा बाप आपको झुककर देख रहा है। दूसरी तरफ शैतान देख रहा है। शैतान मन में गुनगुना रहा है, क्या ये चुप रहकर दुख को सहेगी? क्या ये वचन का इस्तेमाल करेगी? या फिर मुझे मेरी बातों को बोलेगी, या बुरी विरोध कर देगी, झूठ बोल देगी, ये चुगली कर देगी, या गाली बक देगी, या चांटा मार देगा, या गलत चीज देख लेगा? देख रहा है स्वर्ग दूत और स्वर्ग पिता झुककर, मेरी बेटी देख मैं हूं। अगर तू एक बार चुप लगा कर सहले और यहाँ से चली जा, अगर रोना तो तू मेरे आगे रो, मांगना तो मुझसे मांग, धीरज सर मैं तुझे दूंगा। तब शैतान के मुंह पर करारा तमाचा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तूने चांटे के बदले चांटे, गाली के बदले गाली, झूठ के बदले झूठ, बुराई के बदले बुराई, कमी के बदले कमी नहीं निकाली, गड़े मुर्दे तूने नहीं उखाड़े। मैं तेरा न्याय तब लड़ूंगा, तब मेरा वचन पूरा होगा, तब वो बात पूरी होगी। तूने मुझे अपने हाथ, तो तूने अपने आप को मेरे हाथों में सौंपा सौंपा तो था पूरी रीति से, तब मैं तुझे अच्छी तरीके से बना सका कि तू मेरे मन भाव बन सके। आज पिता उड़ाव के पुत्र के समान अपने बाहों को फैलाकर बैठा है कि तू आ, वेदी में आ, मेरे साथ संगति कर, मेरी सुन, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होती जा। तेरे सारे काम मैं बनाऊंगा, ये सब कुछ मेरे हाथों में, मेरे वश में, लेकिन शैतान ने इनको रोक रखा है। मैं अपने आप से जब तक कुछ नहीं कर सकता, जब तक तू नहीं कर सकती, जब तक तू नहीं करेगा। तो क्या सोचती मैं कुछ करूं? मेरे वचन में लिखा है, मैं क्या कह चुका हूं, पहले तू कुछ कर, यदि तुझे बनानी है, मुझे नहीं। सब काम मुझे ही करना होता ना तो मैं तुझे नहीं कहता। सब काम मुझे ही करना होता ना, मैं यीशु को नहीं भेजता। अधिकार तुझे नहीं देता, नियुक्त नहीं करता, अभिषेक नहीं देता, आत्मा नहीं देता, वरदान नहीं देता। ये सब किस किस लिए? तेरे लिए। किस लिए? अगर सब कुछ मुझे ही करना होता तो मैं चेलों को तैयार करके नहीं भेजता, ऊपर से बैठा बैठा मैं छड़ी घुमाता, सब काम हो जाता। तुझे मैंने किस लिए चुना है? अपने वचन के अधिकार, सामर्थ्य और तलवार, ये सब प्रकार की भरपूरी मैंने किसके लिए रखी है? तेरे लिए तो रखी है। तुझे मैंने प्रॉफिट बनाया, भविष्यद्वक्ता बनाया। अपनी जुबान की चौकसी कर, जीवन की बातों को बोल और घोषणा कर। मैं वो सब कुछ तेरे हाथ में, जो तू चाहती है, तू जो तू चाहता है, जो तुझे चाहिए, धीरे से और मुंह से अंगीकार कर और प्रार्थना की वेदी बना। पश्चाताप कर, माफी मांगो, दोबारा से शुरू कर। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ खुदा आपने आपसे बात की और मुझसे भी बात की। हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, तू मेरी मदद कर प्लीज। आई लव यू सो मच लॉर्ड। कैच माई हैंड, मेरे हाथ को पढ़ो और मुझे फिर से उठा और चला, दृढ़ कर, तुझ में अटल बना, यीशु के नाम से। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। सारी महिमा